जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारियम जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारियम जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सुनशिला भक्ति स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हतस ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की।
श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की, श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की, श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका पुरुषोत्तम मास की चौथे दिन की कथा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कल भी कहा था हमने जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम राम प्रेम प्राप्त करना है और वह भक्तों की कृपा से हो सकता है। राम जी के एक बहुत बड़े भक्त हनुमान जी महाराज, आओ पहले उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुबर विमल यश, योदायक फल चारि। बुद्धिहीन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या गयो, मोह हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश है लोक उजागर। रामदूत तुलित बल, अंजनी पुत्र पवन। महावीर विक्रम भजन, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊषा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान राम काज करे, प्रभु चरित्र सुनिवे को। राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज सवारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दास। असवर दीन जानकी, रघुपति की बात बजाई। तुम हम प्रिय भरत सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कही श्रीपति कंठ, शंकादिक ब्रह्मादि मुनि।
नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जाय, कवि कोविद कही सके कहाँ, तुम उपकार सग्रीव की, राम मिलाए राजपद दीना। सहस्र योजन पदमान, नियोताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मिल सुख माय, जल रांग दे अचरज। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे की, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को डर। आपन तेज संवारो, तीनों लोक हांकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राम, तिनके काज सकल सार। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग प्रताप तुम, है प्रसिद्ध जगत। साधु संत तुम रखवा, असुर निकंद राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि, असवर दीन जान। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पर जाय, यहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता कितना धनी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे बीते सबकी, जो सिमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर दो, छूटे बंदी महासुख। जो जय पड़े हनुमान चली, होए से दिशा की गौरी। तुलसीदास सदा कीजे नाथ हृदय मम देवा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता, सियावर रामचंद्र की, राघव कृष्ण चंद्र की।
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। आओ हनुमान जी की कृपा से अभी राम जी के चरणों में प्रणाम करें। श्री रामचंद्र कृपालु भरन दारुणम नव कंचन कंचन कर कद कंचारुण कंदर अगिनत अमित शबि नव नील नील सुंदरम पटपीत मानहु तरत रुचिषु नौमि जनक सुता। भजुदी बंधु गणे दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंद सिर मुकट कुंद तिलक चार उधार अंग विभूषण आजानुभूष शर चाप संग्राम जीत खर अति बदित तुलसी दास शंख शेष मुनिमन रंजन मम हृदय वास कामानि कलकल कामादि कलकल बोलो रामचंद्र भगवान की। कल प्रसंग चल रहा था एक हठी नारी का। तो राजा जो हैं नारी का जो हठ उसको ठुकरा नहीं सके और मरने के लिए काशी पर चल पड़े। काश्याम ही मरण मुक्ति। राजा पशुओं की बोली जानते थे। उन्होंने एक चींटी और चींटे की आपस में वार्तालाप सुना। राजा हंस पड़े। इतने छोटे छोटे जीवों को भी हैं, वो भी आत्मा है, उनको इतना विवेक है। चींटी कहती है तू ही, चिंटा कहता है पहले कि ये तू चावल का कण लाइए मेरे को दे दे, तुम और दूसरा ले आ। चिंटी कहती तू ही क्यों नहीं लाता जाकर। कहते तू है ब्राह्मणी और मैं हूं शूद्र। राजा है सनातन धर्मी। अगर मैंने राजा की थाली से कण उठाया तो राजा के खाने के वो अन्न नहीं रहेगा, दूषित हो जाएगा। पर तेरे एक कण और लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात पर राजा अश्वपति हंसे थे। तो अभी रानी भी पास में बैठी थी। कहते महाराज क्यों हंसे। राजा कहता है बताने की अनुमति नहीं है, बताने से मृत्यु हो सकती है। देखो जिद्दी नारियां में कैसी होती हैं। कहते हैं मरो या जियो पर मुझे जरूर बताओ। क्या मूर्ख। राजा ने कहा अच्छा फिर मैं
काशी में जाकर ही मरता हूँ, वहां बताऊंगा तेरे को। राजा चल पड़ा। रास्ते में एक पड़ाव लगा, वहां पर रुके। रुकते रुकते जाते थे तो दिन में राजा ने क्या देखा, महाराजा अश्वपति ने, एक कुआं है, उस पर बड़ा सुंदर घास लटक रहा है। एक मनचली बकरी जमात के बकरे को कहती है, वो घास मेरे लिए ला दो, तभी मैं मानूंगी तेरे को कि तू मेरे साथ कितना प्रेम करता है। बकरे ने स्थिति का निरीक्षण किया, देखा इसमें बड़ा खतरा, कुएं में गिर सकते हैं। बकरे ने कहा इसमें जान का खतरा है, कि कहते कुछ भी हो मुझे वो ला दो। बकरे ने बोला अच्छा ला देता हूं। बकरे ने 3-4 सींग मारे बकरी को। बकरी म्यां म्यां करने लगी और मारा। बकरी कहती मैं नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ये दृश्य महाराजा अश्वपति देख रहे थे, उन्हें प्रेरणा हुई, उन्हें पक्षियों की बोली का पता था। उन्होंने क्या किया, कोड़ा लिया, 4 कोड़े रानी को मारे। रानी का दिमाग ठिकाने आ गया और अभी कहती अभी नहीं, मुझे बताऊंगा। तो बकरे ने ये भी बकरी को कहा कि मैं कोई राजा अश्वपति हूं जो काशी में मरने के लिए जा रहा है, अपनी रानी के कहने पर। प्रेरणा राजा को मिल गई। कई बार हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं, प्रेरणा किसी भी जीव से भी मिल सकती है, केवल बच्चे से भी प्रेरणा मिल सकती है। अच्छी बात कहीं मिले उसको ले लेना, बुराई को त्यागना। जैसे कहा गया है कि हंस जो ऐसे संत होते हैं, परमहंस परिव्राजकचारी अष्टो तत्सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। हंस संतों को उपाधि दी जाती है, क्यों? इसलिए हंस पक्षी है। हंस बड़े सुंदर सरोवर में रहता है, कौवा गंदगी पर रहता है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। बीच में कथा आ रही है, एक बार कौवे ने देखा सभी लोग हंस को बड़ा पसंद करते हैं और मैं जहां जाता हूं मुझे पत्थर मारते हैं, उड़ा देते हैं मेरे को। तो अपनी कौवे की बुद्धि से सोचने लगा क्या कारण है कि लोग हंस को पसंद करते हैं। कहते मुझे पता लग गया, ये हंस जो चाल चलता है ना, ये बड़ी अच्छी चाल है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हंस की चाल क्या चलनी थी, अपनी भी चाल उसको भूल गई। हम लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, ना विदेशी बन पाएंगे ना देसी रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। तो काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो राजा ने जा रहा था काशी में, बकरे से प्रेरणा मिल गई, अच्छी बात। कोड़े लगाए, पहले रानी को सुनता ही रहा। ऐसे कहा भी है ना, याद रखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझेगा। बकरे से प्रेरणा मिली, बकरे ने बकरी 2-4 सींग मारे, 2 फिर मारे, जय मैं करने लगी बकरी। फिर कहती है मत मारो मेरे को, मैं नहीं कहूंगी, फिर घास तेरे को लाके देता हूं। यही प्रेरणा महाराजा अश्वपति ने ली और क्या किया, 4 कोड़े जब मारे रानी को, रानी का दिमाग ठिकाने आ गया।
अभी नहीं कहा उसने। अच्छी बात कहीं से मिले। अश्वपति महाराज ने बकरे से ही प्रेरणा ले ली। राजा अश्वपति जो है भगवान का स्मरण करके अपने समाज सहित काशी को प्रस्थान किए। मार्ग में एक जगह जंगल में पड़ाव पड़ा हुआ था। उसी के समीप भी एक ध्वस्त कुआं था। बकरियों का झुंड वहां चल रहा था। बकरियों के झुंड चल रहे थे तो राजा को प्रेरणा मिली। अभी राजा जो है वापस हो गया वहीं से, काशी में नहीं गया। भगवान ने कुछ गण जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने के बाद शंकर भगवान के पास आई और महादेव ने पूछा क्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रणाम किया आपकी तरह। झूठ बोल दिया माता ने। बाबा ने, शंकर बाबा ने ध्यान लगाया, देखा हो इसने तो मेरी माता का रूप धारण किया है और मैं भी इसके साथ पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा। शंकर भगवान की महानता। बोलो शिव शंकर भगवान की। अभी सती माता जो हैं वे चल पड़ी। महादेव के मना करने पर भी 4 स्थानों पर बिना बुलाए जा सकते हैं। पिता के घर, मंदिर, मित्र के घर आदि आदि। सती माता चली गई। तो भगवान ने कुछ गण साथ में भेज दिए। सती जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तब माता तथा बहनें प्रसन्नता से मिली, लेकिन पिता ने तो कुशल मंगल भी नहीं पूछा, बल्कि अंदर ही अंदर कुड़ने लगे कि ये कहां क्यों यहां आई। आगे मंडप में जब अपने स्वामी का कोई स्थान ना देखा तो सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सती नारी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने पिता दक्ष को संबोधन करती हुई कहने लगी, पिताजी तुमने अभिमानवश बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान शंकर साक्षात भगवान हैं। मैं तुम्हारी पुत्री और भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने के नाते अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। सती ने योगाग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर शरीर छोड़ते समय प्रार्थना की। सती मतर हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्म जन्म भगवान शंकर की दासी बनूं और शरीर छोड़ दिया। होए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। निमंगानाम यथा गंगा, देवानाम चतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा।
नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत एवं वैष्णव में शंभु श्रेष्ठ हैं। श्री राम नाम के प्रभाव को जो गिरिजापति श्री शंकर जानते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता, ये याद रखो। इसलिए महादेव के मंदिर में कोई जाता है, उनकी पूजा करता है, उनसे नाम मांगो, बस राम नाम दे दो, भक्ति दे दो। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम यही करामात है जी, यही करामात। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। बस भगवान के नाम लेने से ही हम कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। गिरिजापति श्री शंकर जो नाम के प्रताप को जानते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वह हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उत्तम आसन दिया। हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं एवं सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष को कहिए। नारद मुनि हंसकर वो कोमल वाणी से बोले, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। पार्वती माता हिमालय की कन्या, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, यह सारे जगत में पूज्य होगी। बोलो पार्वती माता की। तथा इसकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वे भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, नंगा, निष्काम हृदय और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय से सत्य मानकर हिमाबान व मैना पार्वती की माता थी, को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न होंगे। वो समझेंगे ये तो शंकर भगवान के सब है। पार्वती माता प्रसन्न हो गई, देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिममान, मैना व सारी सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो लाट पर लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूं। मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सब
शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, पर पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ को दोष नहीं है। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, पर उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। सूरज अग्नि गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। सूर्यदेव गंदगी से भी पानी सुखाते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि हर गंदगी को भी जला देती हैं, वो शुद्ध ही रहती हैं। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव और ईश्वर के समान हो सकता है? जीव हम जीव हैं, हम भगवान के समान नहीं हो सकते। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं। इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाकर शुभ दिन, शुभ नक्षत्र एवं शुभ घड़ी निकालकर शीघ्र ही लगन निश्चय करा लिया। ब्रह्मा विष्णु एवं समस्त देवता अपने विमानों पर बैठकर बारात में चले। शिव जी की बारात जा रही है। शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया। दूल्हे के शरीर पर राख लगी, सांप और कपाल के गहने, कपाल इसके गहने शिव जी को पहनाए। वह जटाधारी और भयंकर हैं। उनके बराती भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। जब शिव जी की बारात पहुंची हिमालय पर्वत पर हिमवान के घर में, तो लोगों ने जब देखा तो घबरा गए, सारे डरते हुए घरों में घुस गए। कहते भी ऐसी बारात नहीं हमने देखी। जो बच गया वही शिव पार्वती का, वही पार्वती के विवाह देखेगा। बचना बड़ा मुश्किल है। वो भोलेनाथ की महिमा देखो। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, जिनका कोई नहीं उनके शंकर भगवान। जैसे भूत प्रेतों का कौन ध्यान करेगा, शंकर भगवान उनका भी ध्यान करते हैं। ये महादेव की दया है। तो हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शंकर जी को समर्पित कर दिया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब सब इंद्र आदि देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए तथा देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक बार शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई दिए। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्रिय है। शंकर भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहां कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ा। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि ये जो पहले टीले पर
10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और ये जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका रंग ऐसा चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती की श्रद्धा उमड़ी, और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त जी को ही निमंत्रण कर दिया। भक्त तो अगस्त जी भी बहुत बड़े भक्त हैं, पर अगस्त जी इतना खाते हैं कि वो कोई सोच नहीं सकता। प्रश्न होगा कि और किसी संत को न्योता ना देकर अगस्त जी को ही निमंत्रण क्यों? समाधान, श्री अगस्त जी से विशेष घनिष्ठ आना जाना था। बाद में शिव जी से निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसे कि आज ही संतों में श्रद्धा आ भई, और आज ही ऐसे संत को न्योता कर दिया कि भक्ति ही पूरी कर देंगे। अरे अगर किसी को जिमाना ही था, खिलाना ही था, तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। जिमाने के बारे में मुझे एक बात याद आई। हमारे एक बड़े प्रेमी भक्त थे, गुजर गए बेचारे। उनका नाम था प्रत्यूष भरतिया। कहते हमारे बनियों में महाराज ऐसा है, अगर कोई घर में आया उसको पूछते थे अपना राजस्थानी भाषा में, जिमी ने आए या जाई ने जिम शो। मतलब जिम का आया, थोड़ा शब्द भूल रहा हूँ, जिम का आए या जाई ने जिम शो, तो खा के आया या जाके खाएगा, ये तुम्हें भोजन कराएंगे। तो वही शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, किसी को जिमाना ही था तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती हो कि 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र को सोख के, 3 चुल्लू में सारा समुद्र पी लिया समुद्र अगस्त जी ने। बोलो अगस्त जी महाराज की। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल है? और यदि भूखे रहे तो लोग में बड़ी हंसी होगी कि शिव जी के घर में निमंत्रण मिला था लेकिन पेट भर भोजन भी नहीं मिला। भद्रे काम विचार कर नहीं किया। श्री पार्वती जी बोली, अब तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उल्ट फेर होने का नहीं, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम कहूँगा। श्री राम जय जय राम। रघुपति राग विराजा राम। पतिता पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताड़क वन में ताड़का मारी, ताड़का मारी। गौतम नारी अहल्या तारी, गौतम नारी अहल्या तारी। जब दशरथ घर प्रगटे राम, जब दशरथ घर प्रगटे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनकपुरी में धनुष को तोड़ा। जनक तुता से नाता जोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, कैसी सुंदर जोड़ी राम। पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, राज तिलक की हुई तैयारी। कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी, कैकेयी सब बात बिगाड़ी। तभी तो वन को चल दिए राम, तभी तो वन को चल दिए राम। पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी में कुटी बनाई, पंचवटी में कुटी बनाई। शूर्पणखा की नाक उड़ाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, तभी खरदूषण मारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन सीताराम। मेघनाद ने शक्ति चलाई, शक्ति चलाई। लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। जट संजीवनी लाए हनुमान, जट संजीवनी आए हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतिता पावन सीताराम,
पतित पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा, रावण का शीश उतारा। भरतलाल ने चिता बनाई, भरतलाल ने चिता बनाई। हनुमान जी ने खबर सुनाई, हनुमान जी वन से आ गए भगवान, वन से आ गए भगवान। पतिता पावन सीताराम, हे पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय। अगस्त जी को न्योता दे दिया है। शंकर भगवान ने कहा देवी बा काम सोच समझ कर नहीं किया, आज ही तुम्हारी संतों में श्रद्धा हुई, आज ही एक ऐसे संत को बुला लिया कि जिनको तुम जानती नहीं, जिन्हें 3 चुल्लू से सारा समुद्र पी गए। बोलो अगस्त मुनि जी की जय। तो पार्वती माता जो है वह अन्नपूर्णा है। बोलो अन्नपूर्ण माता की। उन्होंने सोचा जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूं तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण कर दूंगी, पूर्ण ही नहीं महापूर्ण कर दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई, सामानों के पहाड़ लगे, पहाड़ लगे सामानों के, खाने पीने के सामान के। खाएं, कितना खाएंगे ऋषि? अन्नपूर्णा माता सोच रही है। परंतु वार है अगस्त जी, जब पाने लगे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती जी अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का तार ना टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती, परंतु इधर जय भी खूब रहे। क्षण भर में थाली साफ। पाते पाते जब अगस्त जी की जठराग्नि धधकी, भूख बढ़ी उनकी, तो क्या हुआ, उन्हें भोजन हाथ से उठाकर ग्रास ग्रास पाने की जरूरत नहीं लगी। भोजन स्वयं खींचकर इनके मुंह में चला जाता, खींचकर चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराई कि कहीं भोजन के साथ साथ हम भी ना खींची जाएं। जो बेचारी परोस रही थी वो कहीं हम भी ना साथ में खींची जाएं। बोलो अगस्त मुनि जी महाराज की। ऋषि का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई। अन्नपूर्णा माता भी घबरा गई बेचारी। बोलो अन्नपूर्णा माता की। पार्वती अन्नपूर्णा भी है। सोची अब तो मर्यादा भगवान ही रखें। ठीक कहा है था शंभू जी ने, परंतु साथ ही पार्वती जी शिव जी पर मन ही मन झुंझलाती भी कि देखो तो मैं तो हैरान हूं, ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। सो यह मुंह फेर बैठे हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने
भगवान का द्वार खटखटाया। ठीक भी है, हरे को हरि नाम, ये प्रसिद्ध बात है, हरे को हरि नाम। भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आ पहुंचे और बोले भवती भिक्षाम देही। पार्वती अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने हैं। भगवान को याद किया पार्वती ने, भवती भिक्षाम देही। जी पार्वती जी घबराई, अभी एक का पेट नहीं भर गया, एक दूसरे समाज से वह कहां से आ गए उनका पेट नहीं भर पा रही, इनको भिक्षा चाहिए। घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण नहीं करने में परेशान हूं, ये दूसरे समाज सेवक का आ धमके तो भी भूखे ही, परंतु धर्म से विवश होकर श्री ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। ब्रह्मचारी भगवान आए थे स्वयं। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी पूरे जिद्दी थे, अड़ गए कि बैठूंगा तो यहीं। हार कर श्री अगस्त जी को चुप हो जाना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते ही रहे। ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। वो प्रसाद पाने के बाद आचमन किया जाता है। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी पाना क्यों बंद कर दिया? वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात यह भी कि अगस्त जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए, हम इनकी तरह कोई भुक्कड़ तोड़े हैं? कि पूर्ण ही ना हो। उधर अगस्त जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका जूठा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो बाद में आया वह पहले पा लिया, और यह देखकर संकोच हुआ। देखो, हम लोग कहते खाना खाना खाना, ये नहीं बोला करो। प्रसाद पाना, खाना मुसलमान खाते हैं, हम प्रसाद पाते हैं। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, कभी मत कहो मैंने खाना खाना है या खाना बनाना है, नहीं, प्रसाद पाना है। जो अपना यूपी के लोग हैं वो खाना बोलते हैं, खाना खाना है, ये नहीं कहते प्रसाद पाना है। तो तीसरा कारण यह है कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं। श्री अगस्त जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेंगे कि ऋषि जी ना जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो अब तक इनका पेट नहीं भर रहा, और कब से ये खा रहे हैं, सबसे पा रहे हैं, और अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार कर इन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या यह थी कि ये अब जल नहीं पिए थे। अगस्त जी जल नहीं पिए थे, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया। आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके स्वरूप सह स्वरूप के दर्शन कराए, अपना स्वरूप दिखाया भगवान ने उनको, और कहा कि आप धीरे धरे, आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए देते हैं। सो अब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से क्रोध में भरकर ब्रज को डुबाने के लिए अति वृष्टि की। तो भगवान ने अगस्त जी को उस जल को शोषण करने के
लिए नियुक्त किया था। जो इंद्र जी ने जल बरसाया था ब्रज को डुबोने के लिए, वही जल पीने के लिए भगवान ने अगस्त जी को कहा, ये जल सब आप पी जाओ। राम ते अधिक राम कर दासा, भक्तन के सम्मान ते हरि मां परितोष। नारद जी का अभिमान देखो, नारद जी को थोड़ा अहम हो गया। अहम किसी को भी आ सकता है। भगवान की माया बहुत प्रबल है। गीता में भगवान कहते हैं, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया मामेवाये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते। भगवान कहते हैं, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, दुरतया, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है भगवान की शरण में आने की। इस बात को याद रखो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हमें साथ ना हमें बुद्धि। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवान। तुम्हारे हैं हम भिखारी, जो तुम हो स्वामी तो हम घर सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो तो हम हैं सेवक, जो तुम जाओ तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करोगे दयालु भगवान। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे। जो सुना है अंश है तुम्हारे, यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी, दया करोगे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। बुरे जो हैं हम
तो है तुम्हारे, भले जो है हम तो है तुम्हारे। जो है हम तो है तुम्हारे, भले जो है हम तो तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवान। तुम्हारे दर है हम प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर महान शक्ति, तभी कहाओ गीता पहारी, दया करोगे दयालु भगवान। कभी गीता पहारी, दया करो हे दयालु। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। दया की दृष्टि ना होगी जब दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करोगे दयालु भगवान। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु। हमें तो बस तेरे नाम की है पुकार, ये शाम की है। हमें तो तेरे नाम की पुकार, ये शाम। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करोगे दयालु भगवान। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु। कृपा करोगे कृपालु भगवान, कृपा करोगे। तो नारद जी के अभिमान की कथा देखो, माया भगवान की, जिसमें थोड़ा सा दोष आ जाता है माया उसको पकड़ लेती है। हम अपने बारे में सोचें, हम में कितने दोष हैं, हम तो माया के ही अधीन हैं। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त होने पर भी उनमें भी दोष आ गया, अहम आ गया। ये कथा कल सुनाई जाएगी और अभी पुरुषोत्तम मास की कथा हम करेंगे और भवरूपी सागर से तरेंगे। बोलो पुरुषोत्तम मास की। चौथा अध्याय। बोलो रामचंद्र भगवान की। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मल्ल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित
अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मल्लमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मल्लमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। देखो, जब हम भी भगवान की शरण में चले जाते हैं तो कुछ सोच करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरण में जाने से सभी मंगल होता है। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मल्लमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लब मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गए। बोलो पुरुषोत्तम मास की। चौथे दिन की कथा का यहाँ विराम है। आज कल 5वें दिन की कथा होगी। तो आज हम आपको थोड़ा समय है, सभी महीनों में पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान का नाम है। कृष्ण का पसंदीदा महीना है, बड़ा पसंद है, बड़ा प्रिय है भगवान को ये महीना। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। जैसा कि कृष्ण सभी अवतारों में सर्वोच्च हैं, सभी महीनों में पुरुषोत्तम सर्वोच्च हैं। माघ, वैशाख और कार्तिक के पवित्र महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना पुरुषोत्तम मास है। माघ, वैशाख और कार्तिक से भी भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, वह अपनी सभी पुरानी पापी प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर देता है। पुरुषोत्तम व्रत की किए बिना कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति सेवा नहीं कर सकता। वेदों में वर्णित अन्य सभी प्रकार की तपस्याओं और धार्मिक गतिविधियों की तुलना में पुरुषोत्तम माह का मूल्य कहीं अधिक मूल्यवान है। जो कोई भी पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, वह अपने जीवन के अंत में मेरे निवास गौलोक में लौट आएगा, ये भगवान कहते हैं। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। देखो, मैंने वो चौराष्टक दिया था ऊपर, चौराष्टक की भी
एक पहला श्लोक मैंने 84 का पढ़ा था। श्री राधिकाय हृदय से चोरम नवम्बूदशिमा दशाम लकन्ति चोरम पदाशिता नाम च समस्त चोरम चोरग्रण्य पुरुषम नमामि। मैं चोरों में अग्रणी उस चोर को सबसे पहले प्रणाम अर्पित करता हूँ जो श्रीमती राधिका का दिल चुराता है, जो एक नव विकसित मेघ की श्यामल कांति को चुराता है और जो अपने चरणों का आश्रय लेने वालों के सभी पापों को, कष्टों को चुरा लेता है। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे पापों को और कष्टों को चुरा लेते हैं। ये चौराष्टक है। एक श्लोक और पढ़ देता हूं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पति देहीनाम गेहहीनम केनापि हो भीषण चोरारिद्र दृष्टुतो बाना जगतलो अभिपी। वह अपने आत्मसमर्पित भक्तों को कंगाल, बेघर, भटकते हुए भिखारियों में बदल देता है। यही भगवान की कृपा होती है। भक्तों की मोह माया छुड़ानी हो तो भगवान ऐसा कर देते हैं। अहो, ऐसे भयावह चोर 3 लोकों में कभी देखा या सुना नहीं है। ऐसा चोर नहीं मैंने देखा है। बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।